हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के पार्ट 4 में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद अब आता है हमारा प्रेडिकेट। तो हमने पहले ही बताया कि वाक्य में वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट का भाग, यानी वर्ब जितनी वर्ब जहाँ से आपकी मिल जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। और अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें भी जब एक शब्द हो, दो शब्द हो या इससे अधिक हो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे जब एक शब्द वाला प्रेडिकेट होता है, तो एक शब्द वाले पर जब वाक्य में एक ही शब्द से प्रेडिकेट बने तब वह शब्द वर्ब होती है। यानी जब प्रेडिकेट में एक ही शब्द केवल प्रयुक्त हो तो वह वर्ब होती है। और एक चीज़ की वर्ब से ही प्रेडिकेट की शुरुआत होती है, बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बनता। यानी जो वर्ब होती है आपकी, बगैर वर्ब के आपका प्रेडिकेट पार्ट बन ही नहीं सकता। ये वर्ब से ही आपकी प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि नितिन प्लेज और पूजा लाभ, तो इन दोनों वाक्यों में प्लेज और लाभ आपकी वर्ब हैं, प्रेडिकेट के पार्ट हैं। एक बार और समझ लीजिए कि वर्ब से ही आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। अगर शब्द प्रेडिकेट में केवल एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वह वर्ब होता है, और बिना वर्ब के बगैर क्रिया के आपका प्रेडिकेट पार्ट बन ही नहीं सकता। अगला है आपका कि दो शब्दों वाले प्रेडिकेट। तो जब वाक्य में दो शब्द प्रेडिकेट के लिए इस्तेमाल हो तो उसको किस तरह प्रयुक्त करते हैं और क्या कहते हैं। तो जब प्रेडिकेट में दो शब्द हो तो वह प्रेडिकेट निम्नलिखित से मिलकर बन, यानी उस प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब और कंप्लीमेंट भी हो सकता है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने इन्फिनेटिव सब्जेक्ट पढ़ा था उसी तरह इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जीरंड ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पहले समझते हैं कि होता क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल, सरला कुक्स फूड, यानी सरला जो है खाना बनाती है, तो सरला ये आपका सब्जेक्ट है। अब कुक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, यहाँ से आपका ये यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट। ये कुक्स जो है ये आपका क्या है, वर्ब है, और इसके बाद जो शब्द ये है ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इस तरह दूसरा है आई एम ए मॉनिटर, तो इसमें जो है आई आपका सब्जेक्ट है, एम चूँकि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस शब्द में जो है, इस सेंटेंस में जो है ये आपका मेन वर्ब के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये क्यों हुआ है अभी हम इसको आगे बताते हैं। और ए मॉनिटर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो क्यों है, इसको हम आगे अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हम और एग्जांपल पहले देख लें। जैसे अमन लव्स टू प्ले, तो यहाँ पर अमन आपका सब्जेक्ट है और लव्स टू प्ले, तो लव ये आपकी जो वर्ब है, लव यानी प्यार करना, तो यहाँ से आपकी वर्ब शुरू यानी प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो चुका है। अब तो वर्ब ये लव जो है आपका वर्ब है, और ये जो टू प्ले है ये आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, क्योंकि जब वर्ब में आप जो है उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उससे पहले टू लगा दें, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। अगर आप उसको सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, और जब ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। और ये चीज़ कि ये जो वर्ब यानी इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में, ये कभी क्रिया का काम नहीं करती। ये सब्जेक्ट में हो तो सब्जेक्ट का काम, और ऑब्जेक्ट में हो तो ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसी तरह है मोहन लाइक स्विमिंग, तो इसमें मोहन जो है आपका ये सब्जेक्ट है, और ये लाइक यानी पसंद करना, यहाँ से आपका वर्ब है और प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत है। तो लाइक्स ये आपका वर्ब है, और स्विमिंग यानी मोहन लाइक्स स्विमिंग, मोहन जो है पसंद करता है स्विमिंग को। और ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है क्रिया को करता है, और क्रिया काम हो रहा है लेकिन जिस पर करता है वो कर्म होता है। तो स्विमिंग यानी कौन सा काम का है, स्विमिंग क्रिया है लेकिन जो हो रहा है वो कर्म है। स्विमिंग करना एक कर्म है, और लेकिन ये क्रिया जो है ये वर्ब है। तो इसमें आपका जो है स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट और जीरंड है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगाया गया है। अब हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे आपको बताया कॉम्प्लीमेंट।
ऑब्जेक्ट से आप परिचित हैं, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट और जीरंड ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए। लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं। तो पूरक शब्द ये प्रयुक्त कब होता है, यानी हम कब इसको जो है प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के बाद कब इसको हम कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं? तो जब प्रेजेंट टेंस में, यानी आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ है, एम है, आर है। तो प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर और पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो। यानी जब सेंटेंस हो कोई, यानी साधारण सेंटेंस हो, तो उसमें जो है इज़, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग जब ये केवल क्या हो, मेन वर्ब के रूप में हो, यानी इसके बाद कोई और वर्ब क्रिया ना आए, यानी ये हेल्पिंग वर्ब ना बने, डायरेक्ट मेन वर्ब बने, तो आपका क्या होता है, और यानी इसमें बताया भी गया कि अर्थात इनके अतिरिक्त किसी दूसरी क्रिया का प्रयोग ना किया गया हो, तो इनके बाद जो ये कम्प्लीमेंट ही होता है। यानी जैसे कि आई एम ए मॉनिटर, तो इसमें एम जो है ये आपका वर्ब है, इसके बाद देखिए आपको कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, तो इस वर्ब के बाद जब आपका कोई शब्द आ जाए तो वही आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट जो है 3 प्रकार के होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट यानी जो नाम वाले हों, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी विशेषता बताने वाले, और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों प्रकार के कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट को, अर्थ को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल है रवि इज़ अ टीचर, तो इसमें जो है रवि ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है और इज़ ये आपका वर्ब है। यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है। और ए टीचर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, चूँकि टीचर एक नाउन है तो ये आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद है आपका द फ्लावर इज़ अ रेड, तो इसमें ये द फ्लावर चूँकि ये आपका जो है सब्जेक्ट है, और इज़ ये आपकी यहाँ पहली वर्ब मिल गई, और यहाँ से आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट शुरू है, और इज़ के बाद और कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। चूँकि ये इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब है। और रेड ये विशेषता बता रहा है कि द फ्लावर इज़ रेड, यानी फूल जो है लाल है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। उसी तरह मोहन इज़ हेयर, तो मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ आपका जो है वर्ब है और ये प्रेडिकेट पार्ट में है, इज़ हेयर, और ये हेयर जो है ये एडवर्ब जो है शब्द यानी वर्ड है, तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू।